ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले? ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले? 4 दुश्मन भी जले, इतना कमाना चाहिए। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look. मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगर व्यक्ति बच्चा ठान ले तो 5 या 6 महीने में इतना तैयार हो सकता है कि 75 आउट ऑफ 75 का सिलेबस तैयार कर सकता है। ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। आपने अगर मन से ठान लिया तो आप पूरा करोगे। अगर आप मन से हारे हुए और आपको लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि मन में ये बात रख लेना कि अगर आप गेजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सिलेबस पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। Go to sleep, I wake up, I work. Go to sleep, wake up, work. Do that 7 days a week. My workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. I'll have to do that for a while. No choice. Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and they cast spells. That's why it's called spelling. Change the way you speak about yourself and you can change your life. That's something, Bruce. Beautifully put. मर्द वो नहीं जो लड़की के बदल जाने पर खुद को फंदे पर लटका दे। मर्द वो है जो उसकी बेवफाई को दिल में रखकर खुद को इतना बदल ले कि वो लड़की भी तुम्हारी कामयाबी को देखकर बोले कि अगर गलती से मुझसे ना होता ये पाप तो यही होते बच्चों तुम्हारे बाप। Trust it. It takes 30 days to create a habit. It takes 30 days to get rid of a habit. For me, throughout my career, I would do different habits. So when I'm in the pool, I would learn and create different habits for strokes or repetitions or streamline or kickouts or this, that, and the other. So naturally, after a 30-day period, it becomes second nature. You don't have to think about it. जो तुम अपने दिमाग में बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाता है। सक्सेस अचानक नहीं मिलती। पहले थॉट आता है, फिर बिलीफ बनता है और फिर एक्शन उसे सच कर देता है। अगर तुम खुद पर डाउट करते हो तो दुनिया को तुम पर भरोसा करने का कोई रीजन नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन से रास्ते खुलने लगते हैं। प्रॉब्लम स्ट्रांग नहीं होती, तुम्हारी सोच वीक होती है। सोच स्ट्रांग कर लो, प्रॉब्लम अपनी जगह छोटी लगने लगेगी। डिसीजन जल्दी लो और फियर को ज्यादा टाइम मत दो। फियर सिर्फ एक फीलिंग है जो एक्शन लेते ही खत्म हो जाती है। रोज अपने गोल को याद दिलाओ, खुद से बोलो आई कैन डू दिस। जब तुम्हारा माइंड मान जाता है तो लाइफ भी मान जाती है। याद रखो, थॉट बदलेगा तो हैबिट बदलेगी, हैबिट बदलेगी तो फ्यूचर बदल जाएगा। तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम अपनी सोच से अपनी डेस्टिनी बना रहे हो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट बोलता है और जब बोलेगा ना रिजल्ट तो आवाज उसकी आपके घर में ही नहीं गूंजेगी, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में गूंजेगी, आपके एरिया में गूंजेगी उसकी आवाज, आपके सिलेक्शन की। लोग आपका स्टेटस, आपका फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। वो दिन लाने के लिए आज आपको बंद कमरे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। ये सोचो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका नाम लिस्ट में आएगा, आपके गांव के लोग प्राउडली गांव के लोग आपका स्टेटस अपने फोन पर लगाएं और उस पर लिखें कि भाई को बहुत बहुत बधाई। वो लोग जो आपसे ये उम्मीद करते थे कि यार ये खामा पढ़ रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेरा भरोसा करो, सबसे पहला स्टेटस उन्हीं लोगों का होगा। उस दिन के लिए मेहनत करो। कहानी है गांव की। एक गांव होता है, उसमें एक घर होता है जिस घर में सबसे पहले वाईफाई लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके बेटे को पढ़ाई करने के लिए वाईफाई चाहिए था, इंटरनेट चाहिए था। तो जो फोन का डेटा था वो कम पड़ जाता था सुबह से शाम तक क्लासेस देखने के लिए। तो उस बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पापा एक काम करो ना, प्लीज वाईफाई लगवा दो, ऐसे ऐसे कम पड़ रहा है डेटा। पापा ने सोचा, अरे मेरे बच्चे तू जान मांग यार, तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ हाजिर है। तो उन्होंने वाईफाई लगवाया, जो बड़ा महंगा लगा। गांव का पहला वाईफाई था यार, बड़ा महंगा लगा। उसके पिताजी ने लगवाया कि मेरी औलाद पढ़ेगी, सुबह शाम तक पढ़ेगी, उसकी पढ़ाई में कुछ नहीं आना चाहिए। तो सोचो पूरे गांव ने क्या सोचा होगा। पूरे गांव में बात फैल गई यार आग की तरह, इनके घर तो वाईफाई लग गया भाई साहब। तो इनकी औलाद तो पढ़ रही होगी। अरे कहाँ पढ़ते हैं आजकल के बच्चे, पढ़ेगा नहीं, देखना बर्बाद करेगा वो। अरे कुछ नहीं करेगा, अरे कुछ नहीं, सुबह से शाम तक मूवी देखेगा, अरे देखना रील स्क्रॉल करेगा।
पूरा गांव ये सोचेगा मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। लेकिन एक बाप जिसने वाईफाई लगवाया है, उसकी एक सोच है, मेरी औलाद पढ़ेगी। अब यहां दो है, अब सोच लो, तुम्हें अपने गांव को जिताना है या तुम्हें अपने पिताजी को जिताना है। दो ऑप्शन है छोटे। इसीलिए आपके घर भले ही पहला वाईफाई ना हो, आपके घर क्या पता उस और भी घरों में कईयों में वाईफाई लग चुके, आपके घर में बाद में लगाओ, लेकिन आपके बाप की उम्मीदें एक ही है कि मेरा बच्चा उस वाईफाई से, उस इंटरनेट से, उस फोन से पढ़ेगा और सिलेक्शन लेगा। और आपके पिताजी के अलावा, आपके परिवार के अलावा ज्यादातर की सबकी सोच है, अरे ये भी आजकल के बच्चों की तरह ही है, क्या करता होगा, रील वील देखता होगा, क्या ही कर लेगा। सोच लो, दूसरों को जिताना है या अपने परिवार, अपने पिताजी को जिताना है। सवाल आपके लिए है, जवाब आपके पास होना चाहिए। कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2, 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने? पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्या इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते ही नहीं। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तूने 1 दिन ओवर थिंकिंग की वजह से अपना बिगाड़ लिया, 2 दिन अपना ओवर थिंकिंग की वजह से बिगाड़ लिया, 3 दिन अपने ओवर थिंकिंग से बिगाड़ लिया, 1 हफ्ता बिगाड़ लिया, भाई साहब सिलेक्शन से दूर हो जाएगा तू। आज कह रहा हूं, ये करते रहने के लिए क्या मनस्थिति अच्छी होनी, इसके लिए कंटिन्यूस आपके अंदर इनर मोटिवेशन होना इतना आसान नहीं है। जब नंबर भी कम आ रहे हो, दुनिया कह रही हो, पिताजी डांट रहे हो, दोस्त कह रहे हो कि यार अपन नहीं पढ़ पा रहे हो, तब भी हम इस रफ्तार से पढ़ते रहें, वो ही जीतेगा।